दोस्तों आज की ये वीडियो बहुत स्पेशल है क्योंकि इस वीडियो में मैं आप सब लोगों को देने वाला हूं अपनी फेवरेट कंपनी यानी कि Amazon के फ्री स्टॉक्स। ये मेगा गिव अवे आप सभी लोगों के लिए है तो इसे मिस मत करना। हम में से बहुत से लोग अपनी इन्वेस्टमेंट्स की जर्नी अलग अलग पड़ाव में यानी कि अलग अलग स्टेप्स में स्टार्ट करते हैं। अब ये स्टेप्स कौन कौन से आ जाते हैं? सबसे पहला स्टेप आ जाता है एफडी यानी कि फिक्स डिपॉजिट का स्टेप। आई एम वेरी श्योर कि आप में से 90 से 95% लोगों ने अपना पैसा कभी ना कभी एफडी में जरूर डाला होगा, क्योंकि एफडी में अपना पैसा इन्वेस्ट करना एक बहुत ही आसान और सिंपल सा ऑप्शन लगता है। क्योंकि आपको जो पैसा होता है वो आपके बैंक खाते में रखा होता है, तो जब भी आप बैंक विजिट करते हैं या अगर आप बैंक विजिट नहीं भी करते हैं तो बैंक के जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं वो ऑटोमेटिकली आपको कॉल कर देते हैं कि सर आपको जो मेजर पैसा है वो सेविंग्स बैंक अकाउंट में रखा है, यहाँ से आपको खाली 2.75% के इंटरेस्ट मिल रहे हैं। अगर आप इस पैसे को उठा के एफडी में डाल देते हैं तो वहाँ से आपको 6.5% या 6% के मिनिमम इंटरेस्ट वहाँ से तो आपको मिल ही जाएगा। तो आपको भी ये ऑप्शन थोड़ा सा बेटर लगता है और आप अपना पैसा जो है वो एफडी में डाल देते हैं। तो इसमें कोई बुराई नहीं है, ऐसा नहीं कि आपने एफडी में पैसा डाला है तो आपने कोई गलती कर दी है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्योंकि शुरुआत में हमें इन्वेस्टमेंट्स के ज़्यादा ऑप्शंस के बारे में नहीं पता होता, तो अगर कोई लोग हमें सजेस्ट कर देते हैं या हमें पुश कर देते हैं तो हम उस ऑप्शन में अपना पैसा डाल देते हैं। तो अगर आपने भी अपना पैसा इन्वेस्ट करने की जर्नी एफडी से स्टार्ट की है तो कोई बात नहीं, ये बिल्कुल नॉर्मल है। एफडी के बाद जो अगला स्टेप हमारे पास आ जाता है वो स्टेप आ जाता है म्यूचुअल फंड्स का। तो जब हम इन्वेस्टमेंट्स को लेकर थोड़ी सी और नॉलेज गेन करना स्टार्ट करते हैं, जैसे कि नॉलेज आपको मेरे इस चैनल से इन्वेस्टमेंट्स और म्यूचुअल फंड्स को लेकर जरूर मिल पा रही होगी, ऐसी मेरी पूरी उम्मीद है। और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया होगा। वो कहने की बीच बीच में थोड़ा सा व्यूअर्स को याद दिलाना पड़ता है। तो खैर मैं बात कर रहा था कि जब हम थोड़ी सी और नॉलेज गेन करना स्टार्ट करते हैं तो हमें पता चलता है कि म्यूचुअल फंड एक और आसान तरीका है अपना पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का, जहां पर जो ग्रोथ पोटेंशियल है वो एफडी से भी 3 गुना या 4 गुना ज्यादा है। जहां एफडी से आपको फिक्स रिटर्न्स मिलते हैं 6% के, वहीं अगर हम म्यूचुअल फंड्स की बात करते हैं तो म्यूचुअल फंड से आपको 10%, 15%, 20% तक के रिटर्न्स भी देखने को मिल सकते हैं, जो कि पास्ट में लोगों को देखने को मिले भी हैं। तो एक तरह से लॉन्ग टर्म में आप अपना पैसा एफडी के मुकाबले 3-4 गुना ज्यादा ग्रो कर सकते हैं। और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना आसान इसलिए भी लगता है क्योंकि यहाँ पर आपको जो है स्टॉक मार्केट की कंप्लीट नॉलेज की रिक्वायरमेंट नहीं होती। अगर आप इंडिविजुअल स्टॉक में इन्वेस्ट करने जाएंगे तो आपको स्टॉक्स की कंप्लीट नॉलेज भी होनी चाहिए, आपको मार्केट की नॉलेज होनी चाहिए, कब मार्केट ऊपर जा रही है, कब मार्केट नीचे जा रही है, कौन सा स्टॉक बाय करना है, उस स्टॉक को सेल कब करना है, कौन से स्टॉक को कितने लंबे समय के लिए होल्ड करके रखना है। मतलब अगर मैं एक बहुत ही नॉर्मल से इंसान की भाषा में बात करूँ तो मतलब यहाँ पर बहुत ज्यादा झमेला है। तो ऑब्वियसली ऐसे में जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो सर्विस लेवल के लोगों के लिए, जिनके 9 to 5 की जॉब है, उनके लिए म्यूचुअल फंड्स काफी आसान तरीका बन जाता है अपना पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का। तो म्यूचुअल फंड्स के बाद जो एक और आसान तरीका आपके पास आ जाता है अपना पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का, वो है वाया ईटीएफ्स। ईटीएफ्स का मतलब होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, यानी कि जैसे एक इंडिविजुअल स्टॉक को एक्सचेंज पे ट्रेड किया जाता है, उसको बाय सेल किया जाता है, ऐसे ही कुछ फंड्स होते हैं जिनको आप स्टॉक्स की तरह एक्सचेंज पे लाइव मार्केट में जाके बाय एंड सेल कर सकते हैं। तो एक तरह से ईटीएफ्स को आप एक हाइब्रिड वैरायटी, एक मिक्सचर मान सकते हैं स्टॉक्स एंड म्यूचुअल फंड्स का, और इनको आप एक्सचेंज ट्रेडेड म्यूचुअल फंड्स भी कह सकते हैं। तो ईटीएफ्स के थ्रू अपना पैसा इन्वेस्ट करना और म्यूचुअल फंड्स के थ्रू अपना पैसा इन्वेस्ट करना, दोनों में सिमिलरिटी यही है कि यहाँ पर आपको इंडिविजुअल स्टॉक पिकिंग नहीं करनी पड़ती, आपको यहाँ पर बकेट ऑफ स्टॉक्स बाय करने होते हैं। तो ये जो ईटीएफ्स हैं इनके बारे में एक डिटेल वीडियो में आगे चल के जरूर बनाऊंगा। मेरे ख्याल से अभी के लिए आपके लिए ईटीएफ्स के बारे में इतना जान लेना काफी है। तो अभी तक जितनी भी बातें हमने की हैं, ये बातें हमने की हैं इंडियन स्टॉक मार्केट में अपना पैसा इन्वेस्ट करने की। फिर चाहे आप म्यूचुअल फंड्स के थ्रू अपना पैसा इन्वेस्ट करें या आप ईटीएफ्स के थ्रू अपना पैसा इन्वेस्ट करें, अल्टीमेटली आपको जो सारा पैसा यहाँ पर इन्वेस्टेड रहता है वो रहता है इंडियन स्टॉक मार्केट में। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आप इंडिया में बैठे बैठे डायरेक्टली यूएस के स्टॉक्स और डायरेक्टली यूएस के ईटीएफ्स, जो कि हाई ग्रोइंग ईटीएफ्स हैं, उनके अंदर भी अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। अब ये आप कैसे कर सकते हैं ये जल्दी ही आपको पता चल जाएगा। ऑब्वियसली आप यूएस के एफडीज में अपना पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि उसके लिए आपको यूएस का ही सेविंग्स बैंक अकाउंट चाहिए होगा, उसके लिए तो आपको यूएस ही जाना पड़ेगा। तो डायरेक्टली यूएस के स्टॉक मार्केट में अपना पैसा इन्वेस्ट करने के लिए अगेन यहाँ पर आपके पास 2 ऑप्शन आ जाते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है कि आप डायरेक्टली स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें। तो स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए अगेन कहानी वही आ जाती है कि यहाँ पर आपको इंडिविजुअल स्टॉक पिकिंग करनी होती है, तो यहाँ पर आपको यूएस के स्टॉक मार्केट की भी नॉलेज चाहिए। दूसरा और बहुत ही आसान तरीका जो आपके पास आ जाता है वो ये आ जाता है कि आप डायरेक्टली यूएस के इंडेक्सेस में अपना पैसा इन्वेस्ट करें वाया ईटीएफ्स। अब आप भी कहेंगे कि भैया डायरेक्टली यूएस के इंडेक्सेस में अपना पैसा इन्वेस्ट करने से क्या फायदा है, उससे हमें क्या बेनिफिट मिलने वाला है। तो बेनिफिट तो यहाँ पर बहुत सारे हैं, लेकिन अगर मैं यहाँ पर 2 मोटे मोटे बेनिफिट्स की बात करता हूँ तो सबसे पहला बेनिफिट यहाँ पर आ जाता है वैल्यू ऑफ रुपीज कंपेयर टू डॉलर। तो जैसे कि हम जानते हैं कि जो रुपये की वैल्यू है कंपेयर टू डॉलर ये काफी कम है और साल दर साल ये लगातार कम भी होती जा रही है। अगर मैं आज से 10-11 साल पहले की बात करता हूँ, यानी कि अगर मैं 2011 की बात करता हूँ, तो 2011 में $1 की जो कीमत थी रुपीज में वो थी 44 रुपीज। वहीं अगर हम 2022 की यानी कि आज की बात करते हैं तो आज $1 की जो कीमत है वो है 82 रुपीज के आसपास की। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो रुपये की वैल्यू है ये डॉलर के मुकाबले हमेशा वीक ही रहेगी, ये कभी रिकवर नहीं करेगी, लेकिन अगर मैं लंबे समय की बात करता हूँ, लॉन्ग टर्म की बात करता हूँ, तो ये जो डिफरेंस है ये आपको ऑलमोस्ट अराउंड इतना ही देखने को मिल सकता है, या हो सकता है कि ये डिफरेंस और थोड़ा सा इंक्रीज हो जाए। दूसरा जो बेनिफिट हमारे पास आ जाता है वो आ जाता है फ्रैक्शनल इन्वेस्टिंग का। अगर आप इंडियन स्टॉक मार्केट में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं और अगर आप डायरेक्टली स्टॉक में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको
मिनिमम एक सिंगल स्टॉक तो आपको बाय करना ही पड़ेगा किसी भी कंपनी का। और एक सिंगल स्टॉक यहाँ पर आपको काफी महंगा पड़ सकता है। अगर मैं एग्जांपल के लिए नेस्ले इंडिया की बात करता हूँ तो नेस्ले इंडिया का जो एक सिंगल स्टॉक आता है उसकी कीमत आज के टाइम पे लगभग 18,000 रुपए की है। लेकिन यूएस स्टॉक मार्केट में ऐसा नहीं है। यूएस स्टॉक मार्केट में आप किसी भी कंपनी के स्टॉक को इन फ्रैक्शंस भी बाय कर सकते हैं। अगर मैं अमेजोन के एक सिंगल स्टॉक की बात करता हूं तो अमेजोन का एक सिंगल स्टॉक मेरे ख्याल से $112 के आसपास का आता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आपको $112 ही खर्च करने पड़ेंगे, आप इसको फ्रैक्शंस में भी बाय कर सकते हैं, आप इसको $5 से भी बाय कर सकते हैं, आप इसको $10 से भी बाय कर सकते हैं। तो आपको कंप्लीट स्टॉक बाय करने की जरूरत नहीं है, आप इस स्टॉक को फ्रैक्शन में बाय कर सकते हैं। 0.1 स्टॉक आपने बाय कर लिया या 0.25 स्टॉक आपने बाय कर लिया। तो जैसे कि मैं बात कर रहा हूं कि अगर आप यूएस के स्टॉक्स में बाय नहीं करना चाहते हैं, अगर आप इतना ज्यादा एनालिसिस नहीं करना चाहते हैं, तो आप यूएस के इंडेक्सेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं वाया ईटीएफ्स। और यूएस के जो दो मोस्ट पॉपुलर ईटीएफ्स आ जाते हैं जो कि बहुत हाई ग्रोथ वाले ईटीएफ्स भी हैं, उसमें सबसे पहला ईटीएफ आ जाता है वैनगार्ड S&P 500 ग्रोथ ईटीएफ और इसका जो टिकर है वो है VOOG। वहीं जो दूसरा ईटीएफ आ जाता है वो आ जाता है इन्वेस्को S&P GARP ईटीएफ और इसका जो टिकर है वो है SPGP। इन दोनों ही ईटीएफ्स के थ्रू जो आपका पैसा है वो यूएस स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड जो 500 कंपनीज हैं उनके अंदर आपका पैसा इन्वेस्टेड रहता है। कंपनीज जैसे कि टेस्ला, अमेजॉन, गूगल, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, इन सभी कंपनीज में आपका पैसा इन्वेस्टेड रहता है। अगर हम इन दोनों ही ईटीएफ्स की परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो अगर मैं सबसे पहले वैनगार्ड ईटीएफ की बात करता हूं जिसका टिकर था VOOG, तो अगर मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ VOOG तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा वैनगार्ड ग्रुप का S&P 500 ग्रोथ ईटीएफ। तो अगर मैं इस पर क्लिक करता हूं तो अगर हम इस ETF की परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो यहाँ पर अगर मैं इसको 1 ईयर चूज करता हूं तो पिछले 1 साल में जैसे कि हम जानते ही हैं कि मार्केट में काफी ज्यादा करेक्शन देखने को मिला है। तो यहाँ पर जो इसका ग्राफ है वो ऑब्वियसली आपको नीचे जाते हुए दिखाई देगा। अगर मैं पिछले 3 साल की बात करता हूँ तो पिछले 3 साल में आप देखेंगे कि कोरोना के बाद यहाँ पर काफी हाई ग्रोथ इस इंडेक्स में देखने को मिली थी। अभी मार्केट कोई करेक्शन पे है तो यहाँ पर इसका जो ग्राफ है वो नीचे की तरफ जा रहा है। अगर मैं इन्वेस्टमेंट्स की बात करता हूँ तो अगर आपने इस फंड में 1 साल पहले 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते, 5 लाख रुपए सिर्फ एक रेफरेंस है, तो 5 लाख की वैल्यू गिर के अभी तक हो जाती 4.20 लाख। वहीं अगर हम 3 साल की बात करते हैं तो 3 साल में ये वैल्यू आपकी हो जाती 7.23 लाख। और अगर हम पिछले 5 साल की बात करते हैं तो 5 साल में ये वैल्यू आपकी हो जाती 10.24 लाख। यानी कि आपने इन्वेस्ट किए थे 5 लाख रुपीज और आपको बदले मिलते हैं 10.24 लाख। वहीं अगर हम दूसरे इंडेक्स यानी कि इन्वेस्को S&P 500 GARP ETF की बात करते हैं जिसका टिकर था SPGP, तो इसमें अगर आपने 5 साल पहले अपने 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते तो आज उनकी वैल्यू हो जाती 11.32 लाख। तो जैसे कि हम जानते ही हैं कि ये जो मार्केट करेक्शन देखने को मिल रहा है ये दोनों इंडियन और यूएस मार्केट में देखने को मिल रहा है। यानी कि इस वक्त आपको एक बहुत अच्छा मौका मिल रहा है इस मार्केट करेक्शन का फायदा उठा के और ये जो ETFs हैं इन ETFs को काफी सस्ते में बाय करने का, अपनी पोजीशन बनाने का। तो यूएस मार्केट जब वापस से बाउंस बैक करेगी, वापस से बुल रन में जाएगी जो कि आने वाले सालों में होना ही है, तो यहाँ पर आपको भी एक काफी अच्छी ग्रोथ देखने को जरूर मिलेगी क्योंकि आप यहाँ पर अभी से ही एक अच्छी पोजीशन बना के बैठे होंगे। यूएस के जो ये वाले इंडेक्सेस हैं इन इंडेक्सेस में अभी आप इंडियन म्यूचुअल फंड्स या इंडिया के जो ETFs हैं इनके थ्रू आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि सेबी ने अभी सभी फंड्स के ऊपर फॉरेन इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स पे रोक लगाई हुई है, उस पर रेस्ट्रिक्शंस लगाए हुए हैं। तो यूएस स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने की जो मार्केट करेक्शन की जो ये वाली अपॉर्चुनिटी आपको मिली है ये आपसे मिस ना हो, तो आपके लिए बेटर यही होगा कि आप डायरेक्टली यूएस मार्केट में ही जाके इनके अंदर इन्वेस्टमेंट्स करें। आई नो आप भी कहेंगे कि भैया यूएस के स्टॉक्स और ETFs में इन्वेस्ट करना काफी महंगा पड़ सकता है क्योंकि एक तो बहुत सारे चार्जेस और कमीशंस इन्वॉल्व होती हैं और तो और जो यूएस के स्टॉक्स होते हैं ये भी काफी एक्सपेंसिव होते हैं। अगर मैं अमेजॉन के ही एक सिंगल स्टॉक की बात करता हूं तो अमेजॉन का एक सिंगल स्टॉक $112 का आता है। यानी कि अगर मैं इसको इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करता हूं 82 रुपीज के हिसाब से तो ये हिसाब किताब आपका बैठ जाता है लगभग 9,200 रुपए के आसपास का। लेकिन आपको इन सब चीजों की चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। देखिए अगर मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पर प्रमोशन पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ, मैं खुद भी IND मनी को पिछले कई सालों से इस्तेमाल कर रहा हूँ यूएस स्टॉक्स और ETFs में अपना पैसा इन्वेस्ट करने के लिए। IND मनी पे कोई भी अकाउंट ओपनिंग फीस नहीं है, जीरो कमीशन है, जीरो ब्रोकरेज है, यानी कि आप छोटे से छोटे अमाउंट से अपनी फेवरेट यूएस कंपनी के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। और अच्छी बात यह है, और जैसे कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया भी था कि मैं आज आप लोगों को IND मनी के साथ मिलकर अमेजॉन के स्टॉक्स वर्थ अप टू ₹1,000 बिल्कुल फ्री में दे रहा हूं। आपको बस करना क्या है, IND मनी की ऐप को डाउनलोड करना है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, उस लिंक को क्लिक करके IND मनी की ऐप को डाउनलोड करके आपको अपना अकाउंट वहां पे क्रिएट करना है, साइन अप करना है। साइन अप करने के बाद आपको जो फ्री यूएस अकाउंट मिलेगा उस अकाउंट को आपको पहली बार फंड करना है और आपको ₹1,000 तक के अमेजॉन के स्टॉक्स बिल्कुल फ्री में मिल जाएंगे। IND मनी के साथ आप यूएस के ETFs और स्टॉक्स में भी अपनी इन्वेस्टमेंट्स SIP मोड से कर सकते हैं। बस आपको करना क्या है, आपको अमाउंट चूज करना है, आपको SIP
एसआईपी चूज करनी है, कि आप वीकली एसआईपी में जाना चाहते हैं या मंथली एसआईपी चूज करना चाहते हैं, और ये सब कुछ आप कर सकते हैं स्टार्टिंग ₹500। और रही बात महंगे यूएस स्टॉक्स की, तो आप आईएनडी मनी के थ्रू फ्रैक्शनल स्टॉक्स में भी अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, यानी कि आपको सिंगल स्टॉक कंप्लीटली बाय करने की जरूरत नहीं है, आप उस स्टॉक्स के फ्रैक्शंस में भी अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। मैं हमेशा अपनी वीडियोस में इस बारे में बात करता आया हूं कि आपको अपने पोर्टफोलियो को हमेशा डाइवर्स रखना चाहिए। तो अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं यूएस के स्टॉक्स में और यूएस के ईटीएफ्स में, तो मेरे ख्याल से आप इस डायरेक्शन में भी अपने पोर्टफोलियो को काफी अच्छे से डाइवर्स कर सकते हैं। आई होप इस वीडियो से आपको ईटीएफ्स की बेसिक नॉलेज और यूएस के जो पॉपुलर ईटीएफ्स हैं उनके अंदर अपना पैसा कैसे इन्वेस्ट करना है इसकी नॉलेज आपको मिल पाई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करके मुझे बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। आईएनडी मनी ऐप बिल्कुल सेफ ऐप है और इस वक्त मोर देन 6 मिलियन इंडियन यूजर्स इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आज के आज ही आईएनडी मनी ऐप को डाउनलोड करें, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, और अप टू 1000 रुपीज के अमेजॉन के शेयर्स को क्लेम करें अपने अकाउंट को फंड करने पर। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।